वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी जो इसके पहले की क्लास थी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में थी, और आज की जो क्लास आपकी है वो आपकी है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि व्हाट डज़ द मीन ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल शब्द का अर्थ होता है पारस्परिक, और आगे जब आप उसके प्रोनाउंस जोड़ देंगे तो पारस्परिक सर्वनाम होंगे। तो कि जस्ट अभी आपने देखा कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, और आगे प्रोनाउंस है तो आपका टोटल हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउंस मतलब पारस्परिक सर्वनाम। अब ये जो वर्ड पारस्परिक संबंध जो सर्वनाम है, इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पारस्परता का पता चलता है। इससे हमें किसका पता चलता है? पारस्परता का पता चलता है। तो ऐसे कौन से प्रोनाउंस हैं जिनको आप रेसिप्रोकल प्रोनाउंस नाम देंगे, या ऐसे वे कौन से शब्द हैं जिनको आप रेसिप्रोकल नाम की श्रेणी में रखेंगे या रेसिप्रोकल की कैटेगरी में रखेंगे? तो उनको आइए एक के बाद एक करके बड़े ही इत्मीनान पूर्वक, बड़े ही मस्ती के साथ सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एंड देयर यूज। रेसिप्रोकल सर्वनाम या पारस्परिक संबंध बताने वाले सर्वनाम तथा उनका प्रयोग, या पारस्परिक सर्वनाम तथा उनका प्रयोग। तो वे कौन कौन से हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर ईच अदर एंड वन अनदर। कौन कौन से हैं? ईच अदर एंड वन अनदर। अब हम ईच अदर की हिंदी देखेंगे। ईच अदर का मतलब होता है प्रत्येक के लिए। प्रत्येक का मतलब हर एक के लिए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन में हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, या हम कब ईच अदर का प्रयोग करेंगे? तो उसको देखते हैं। ईच अदर केवल दो के लिए, केवल दो व्यक्तियों के लिए, दो वस्तुओं के लिए, अर्थात इस संसार में दो चीज़ों को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और मैक्स ऑफ द टाइम हम ईच अदर का प्रयोग जो है मनुष्य से संबंधित संबंधों को बताने के लिए करते हैं। तो देखिए ईच अदर का प्रयोग। और दूसरा आपका है वन अनदर। वन अनदर का प्रयोग कब करेंगे? वन अनदर का प्रयोग हम करेंगे दो से अधिक के बारे में बताने के लिए। मतलब ईच अदर का प्रयोग केवल दो के बारे में बताने के लिए, और वन अनदर का प्रयोग जब आप करेंगे तो दो से अधिक के संबंध को बताने के लिए। तो देखते हैं यूज, या जैसे आप लोग जो है हमेशा देखते चले आ रहे हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स का मतलब होता है उदाहरण। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ईच अदर एंड वन अनदर। तो देखते हैं ईच अदर। राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये आपका पहला एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर दो और भी किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, जैसे राम एंड सीता लव ईच अदर, रेखा एंड सुनीता लव ईच अदर, रीमा एंड सीमा लव ईच अदर, मुकेश एंड सुरेश लव ईच अदर, या आप बोल सकते हैं मोहन एंड सोहन रिस्पेक्ट ईच अदर। यानी कि ईच अदर का प्रयोग आपने देखा इन एग्जाम्पल्स में केवल दो व्यक्तियों के लिए हुआ है। केवल और केवल कितने व्यक्तियों के लिए हुआ है? केवल दो व्यक्तियों के लिए हुआ है, ठीक है। अब हम प्रयोग देखेंगे वन अनदर का प्रयोग। वन अनदर की हिंदी होती है जो है एक से ज़्यादा। वन अनदर का मतलब होता है एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा मतलब दो, और उससे भी ज़्यादा मतलब चाहे जितना हो जाए। अर्थात वन अदर का प्रयोग हम दो से अधिक की जब बात आ जाएगी तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? वन अनदर का प्रयोग करेंगे। इसमें देखेंगे राजन सतीश एंड नीतीश आर फ्रेंड्स। राजन सतीश एंड नीतीश आर फ्रेंड्स। दे लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। दे लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। पूरा देखेंगे एग्जाम्पल। राजन सतीश एंड नीतीश आर फ्रेंड्स। दे लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। दे लव एंड रिस्पेक्ट नॉट ईच अदर, वन अनदर। देखिए यहाँ पर हमने प्रयोग कर दिया किसका? ईच अदर का।
जो कि ईच अदर यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट आपने देखा कि ईच अदर का प्रयोग केवल दो के संबंध को बताने के लिए, और दो से ज़्यादा की बात अगर आ जाए तो फिर हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे राजन, सतीश एंड नीतीश, हेयर आर 3 पर्सन्स, यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जस्ट हमने बताया आप लोगों से कि जब दो से अधिक बात आ जाए तो फिर किसका प्रयोग हम करेंगे, तब हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। तो वही यूज हुआ है। राजन, सतीश एंड नीतीश आर फ्रेंड्स, दे लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, दे लव एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। फिर हमने ईच अदर का प्रयोग किया, लेकिन सही क्या है, वन अनदर। तो बार बार इसलिए हम जो है ईच अदर का प्रयोग करके फिर लास्ट में वन अनदर का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इसको सही तरीके से समझ लें। तो फिर से देख लीजिए, केवल दो के लिए ईच अदर का प्रयोग, दो से अधिक की बात आ जाए तो फिर वन अनदर का प्रयोग हम करेंगे। ये आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्रोनाउंस हैं, जो आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो पीयू का हो, चाहे वो बैंक का हो, जो भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे एनटीएस का हो, whatever examinations are conducting in India, these pronouns are very important. So remember all of them very carefully. फिर से देखते हैं, राजन, सतीश एंड नीतीश आर फ्रेंड्स, दे लव एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। देखिए यहाँ पर अब की बार हमने सही प्रयोग कर दिया, वन अनदर। राजन, सतीश और नीतीश दोस्त हैं, ये एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और भी अच्छे तरीके से, राजन, सतीश और नीतीश मित्र हैं, ये एक दूसरे से प्रेम तथा सम्मान करते हैं। तो ये आपका प्रयोग हो गया वन अनदर का प्रयोग। और इसके पहले आपने देखा ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, जैसे मोहन एंड सोहन लव ईच अदर, सीता एंड सुनीता रिस्पेक्ट ईच अदर। इस तरीके से इन दोनों प्रोनाउंस को लेकर के वन बाय वन आप लोग यूज करिए। अगर यूज करने में कोई समस्या हो तो उसको कमेंट्स के माध्यम से हमारे यहाँ तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इनका प्रयोग बहुत ही आसान है। आप जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट परफेक्ट। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी चीज़ें जो है परफेक्ट होती जाएंगी, उतनी ही चीज़ें आपकी अच्छी होती जाएंगी। इसलिए ऑलवेज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, हमेशा जो है प्रैक्टिस करते रहिए। एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट।